हाँ जी स्टूडेंट्स, साडी जो अज की क्लास है वो है 11th फिजिक्स, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड जो मास्टर कैडर दियाँ पोस्टां निकलियां हुई ने उन्होंने एंड कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम ने जो तो उन्होंने सब लिए ये लैक्चर है जो इंपॉर्टेंट है। इस विच असीं स्टडी करांगे अज वेव। तो वेव जो चैप्टर है उसका किहड़ा पार्ट करांगे? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है जो साउंड भी एक ट्रांसवर्स वेव की टाइप है। तो असीं ये भी कह सकते हैं असीं स्पीड ऑफ साउंड वेव है जो इस विच असीं डिस्कस करांगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीचर लिए जो भी एग्जाम होंगे ने मास्टर कैडर उस चीज़ से MCQ एक या दो आ ही जाते हैं। तो जो CBSE बोर्ड है या पंजाब है उन्होंने तो एक पार्ट ही है, चैप्टर ही है, सिलेबस का एक पार्ट है। तो अज असी जो साडे ऑफलाइन स्टूडेंट्स आ उन्होंने नाल ही तुहाडा ऑनलाइन जो क्लासेस आ वो शुरू करने जा रहे हैं। तो असी मॉडर्न बुक एंड जी प्रदीप बुक है वो दोनों असी फॉलो करांगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और ट्रांसवर्स वेव। तो जी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है या साउंड है वो मेन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम की। तो याद रखना जी वेलोसिटी है वो प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? मीडियम की। ठीक है, तो मीडियम पर डिपेंड करती है तब जी वेव आ कितनी फास्ट जाएगी। क्यों क्यों करती है मीडियम से? क्योंकि जिमें असी बोलते हैं तो कि वेव प्रोड्यूस होती है? साउंड वेव। या साउंड वेव की है? ट्रांसवर्स वेव है। तो वो प्रोपेगेट करती है कि थ्रू करती है? मीडियम। तो असी किया हुआ ट्रांसवर्स वेव जो मीडियम के पार्टिकल ने तो वो की है जो असी बोलते हैं, मान लो इतों असी बोले तो की है पार्टिकल है जो एयर के वो टू एंड फ्रो मूव की है। तो मूव क्यों कर रहे हैं? तो वो दो कारण है। एक तो की है वो जो पार्टिकल आ वो की है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी होती है पार्टिकल। तो इलास्टिसिटी मतलब किस चीज़ की होती है? पार्टिकल मतलब किसका? मीडियम का। तो सब तो पहला तो पता होना चाहिए कि साउंड वेव आ जो या ट्रांसवर्स वेव आ वो प्रोपेगेट किवें करती है। तो प्रोपेगेट किवें करदियां ने एक जगह तो दूसरी जगह किस तरह उस उन्होंने डिस्टर्बेंस या एनर्जी जाती है। तो आप डिटेल इसकी करांगे क्लास विच। तो सब तो पहला बस सिंपली तुसीं देख लो क्योंकि असीं अज स्टडी किस चीज़ की करनी, स्पैशली स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। असीं इन्हां दी स्पीड बारे स्टडी करना वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो प्रोपेगेशन असीं इसकी डिटेल विच करांगे किवें प्रोड्यूस होंदियां ने। पर तुसीं एक बार सिंपली समझ लो। तो जो असी की है बोलते हैं या कोई भी चीज़ है जिन्हें इस तरह आवाज़ पैदा की तो उसमें की है एक वाइब्रेशन पैदा होती है जिस ना एयर के पार्टिकल है जो या किसी भी मीडियम के एयर हो सकता, सॉलिड हो सकता, लिक्विड हो सकता, उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो एक पार्टिकल सी तो सब तो पहला किधर मूव करेगा? इधर को, फिर दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा पर इतने नहीं रुकेगा, इनर्शिया कारण दोबारा अगे चला जाएगा अपनी वेलोसिटी से इनर्शिया कारण। तो हम इतने देखो कि पार्टिकल दोबारा इतने आएगा मेन पोजीशन पे, दोबारा अगे जाएगा। तो इस तरह ये वाइब्रेट एक पॉइंट पे करते रहेंगे पार्टिकल। इस नाल डिस्टर्बेंस है जो अगले पार्टिकलों तक पहुँचेगी, नैक्सट पार्टिकल तक, नैक्सट पार्टिकल तक एंड ते जो एयर ड्रामा साडा वो वाइब्रेट करेगा तो मैसेज साडे किस नूं जाएगा? माइंड नूं, ब्रेन नूं जाएगा तो सानूं सुनाई दिंदा है। तो इस तरह जो भी साउंड वेव या ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करती है तो की होंदा? तो पार्टिकल आ जो वो एक जगह तो दूसरी जगह वाइब्रेट करते हैं, उन्हें वाइब्रेशन पैदा होती है किस च? मीडियम च। तो इसका मतलब जो साउंड वेव आ उसकी वेलोसिटी है मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करती है? जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करेगी। इसलिए असीं मीडियम दी प्रॉपर्टियां करांगे। तो अलग अलग मीडियम पर किस तरह ये डिपेंड करती है, उसकी किहड़ियां प्रॉपर्टियां पर डिपेंड करती है। तो इत्थों पता लगता जो पार्टिकल आ वो फस्ट ऑफ ऑल की करता? मूव करता एक डायरैक्शन। तो इसका मतलब जो वो मूव करता है
तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसकी इलास्टिसिटी ते। इलास्टिसिटी मतलब कितना मूव कर सकता, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है तो मैक्सीमम जिन्ना जा सकेगा उन्ना चला जाएगा, फिर ये वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे। पर इनर्शिया करके ये इत्थे नहीं रुकेगा, अगे ही चला जाएगा। इलास्टिसिटी करके दोबारा की होएगा, अट्रैक्शन करके वापस आएगा, पर इनर्शिया करके ये अगे चला जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब इतने जो भी ये प्रोपीगेट करना तो ये पार्टिकल प्रोपीगेट किया, इस तरह डिस्टर्बेंस नैक्सट पार्टिकल को चली गई, उस तरह अगला पार्टिकल को चली गई, इस तरह डिस्टर्बेंस एयर से एक जगह तो दूसरी जगह जाती है, पर पार्टिकल उत्थे ही वाइब्रेट करता। तो ये भी असीं कीता, जो भी वेव मोशन होंदा तो मीडियम नहीं मूव करता, कल्ली डिस्टर्बेंस एनर्जी ही मूव करती है। तो इस तरह जी डिस्टर्बेंस साडे ईयर ड्रम तक पहुँचेगी, तो जो साडी कान का पर्दा वो वाइब्रेट करेगा, तो सानू साउंड है जो ब्रेन को सुनाई देगा, ब्रेन तक उसका मैसेज पहुँचेगा। तो इस तरह ये मूव करते हैं। चलो ये टॉपिक है जो असीं अलग एक वीडियो च करांगे। तो सब तो पहला असीं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव देखनी है। तो असीं देखिया ये पार्टिकल आ ये मूव करता, तो मूव करता तो किस करके, इनर्शिया करके। तो वो इनर्शिया किस चीज़ का, मीडियम के पार्टिकल का। मीडियम कोई भी हो सकता, सॉलिड लिक्विड या गैस, उसके पार्टिकल आ जो उसका कितना इनर्शिया, जिन्ना ज़्यादा इनर्शिया होएगा उन्नी ये पार्टिकल ज़्यादा दूर जाएगा अपनी इनर्शिया करके। ठीक है, तो मान लो मैं बोलिया तो बोलने नाल की हो गई, वाइब्रेशन पैदा हो गया, तो वाइब्रेशन पैदा होना है पार्टिकल दूर में चला गया। ठीक है, पर जो दूसरे पार्टिकल आ उन्होंने अट्रैक्ट करनगे वापस, उसको की कहने असीं इलास्टिसिटी। तो दूर जाएगा, दूसरे पार्टिकल इन्हों अट्रैक्ट करनगे, तो हुण कितना दूर जाएगा तो डिपेंड करेगा ये मास से। तो जिन्ना ज़्यादा मास होएगा तुहानूं पता उन्नी ज़्यादा उसका की होंदा, इनर्शिया होंदा। तो मतलब ये ज़्यादा दूर तां जाएगा जिन्ना ज़्यादा इसका मास होएगा। सैकेंड टेबल की चीज़ वापस खींचेगी जो है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो न्यूटन ने कुछ सानू फैक्टर दिते हैं, तो उस मुताबिक असीं देने जो वेलोसिटी है वो पहला तो डिपेंड करती है किस चीज़ ते, ईटा। ईटा की हुंदा, ये मीडियम की इलास्टिसिटी है। ठीक है जी, तो मीडियम कितना इलास्टिक है उन्नी ज़्यादा उसकी की होएगी, वेलोसिटी होएगी। जिवें गैस आ, तो गैस आ जो वो घट इलास्टिक होंदियां ने। तो असीं कीता मतलब यंगस मॉडल्स किया होया, तुसीं इलास्टिसिटी ते बल्क मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो वो इलास्टिसिटी का अर्थ है तो गैस की इलास्टिसिटी घट होंदी है, तो उसकी वेलोसिटी भी घट होंदी है। लिक्विड की गल करिए तो लिक्विड है जो उन्होंने इलास्टिसिटी गैस मुकाबले ज़्यादा होंदी है, तो उन्होंने वेलोसिटी भी ज़्यादा होंदी है। थर्ड तो सॉलिड से तो उस तो भी ज़्यादा अट्रैक्शन होंदी है। अट्रैक्शन मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा होंदी है, इलास्टिसिटी मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होएगी उन्होंने साउंड की मतलब ट्रांसवर्स वेव की। जिवें तुसीं देखिया एक ट्रेन आती है तो कई की करते हैं परसन, तो ट्रेन सानू दिखाई नहीं दे रही होंगी, मतलब जो साउंड सानू सुनाई नहीं दे रहा होंदा नॉर्मली, क्योंकि साउंड कित्थों दी आ रहा होंदा, एयर विच, गैस विच। पर की करते हैं कई लोग जो वो पटड़ी ते कन्न ला के देखते हैं कि साउंड आ रही है कि नहीं। तो उसका कारण की है, पटड़ी ते जो कन्न ला के देंगे जल्दी किवें सुन जाएगा, क्योंकि जी तो जो इलास्टिसिटी है वो सानू पता जो सॉलिड है उस अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन पार्टिकल से ज़्यादा होती है, तो उसके जो पार्टिकल वाइब्रेट करनगे तो जल्दी वापस आएंगे अट्रैक्शन ज़्यादा होने करके। इस करके उस की ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड की, इसका मतलब उस स्पीड है जो साउंड की वो भी ज़्यादा होती है किहदे मुकाबले, लिक्विड मुकाबले। ठीक है, तो सब तो घट किस च होंदी है, गैस, क्योंकि गैस की घट है, इलास्टिसिटी घट है। तो इलास्टिसिटी क्यों घट है, क्योंकि जो पार्टिकल एक जगह तो दूसरी जगह मूव करेगा तो उस अट्रैक्शन घट है पार्टिकल्स से, तो वापस आने का टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो वेलोसिटी की हो जाएगी, घट जाएगी अपने आप ही। यही कारण तुसीं कई बार देखा होगा जो जब ट्रेन वगैरह मतलब जो असीं चैक करनी है कि दूरों आ रही है कि कितनी क दूर है वो, तो असीं की करते हैं, मतलब असीं नहीं ज़्यादा लोग की करते हैं तो वो पटड़ी नाल कन्न ला के देखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पटड़ी है वो लोहे की बनी हुई है, लोहा मतलब सॉलिड से साउंड है जी फास्ट आती है, तो वो जल्दी इतने सुनाई देगी किहदे मुकाबले,
एयर के मुकाबले, तो जल्दी पता लगेगा कि ट्रेन नेड़े आ रही है सॉलिड में। चलो, तो वेलोसिटी है जो वो किस चीज़ से डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी मीडियम की। तो मीडियम का जो पार्टिकल है, क्योंकि तुहानूं पता जो ट्रांसवर्स वेव वो किवें कर चलदियां ने, जिवें साउंड वेव के किस तरह प्रोड्यूस होंदी है। मान लो असीं इत्थों बोलिया तो ये जो एयर का पार्टिकल है वो एक जगह तो दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। मतलब जो बोलते हैं तो तुहानूं पता ही है वाइब्रेशन होंदी है तो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो अगे जाएगा, तो उसनूं पार्टिकल वापस खिंचणगे अट्रैक्शन करके, उसनूं की कहने इलास्टिसिटी। तो जिन्नी जल्दी ज़्यादा होएगी उन्नी पार्टिकल फास्ट वापस आएगा, वापस आएगा तो वाइब्रेट फास्ट करेगा तो दूसरे पार्टिकलों तक वाइब्रेशन फास्ट पहुँचेगी, तो वेव आ जो ज़्यादा स्पीड नाल अगे जाएगी, ठीक है। सैकेंड वो डिपेंड करता किस चीज़ पे, डेंसिटी। तो वेलोसिटी है जो साउंड की या ट्रांसवर्स वेव की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डेंसिटी। तो याद रखें जी डेंसिटी ज़्यादा होएगी मीडियम की तो उसकी वेलोसिटी की होएगी घट होएगी, तो डेंसिटी की गल करिए कि जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मास से, पार्टिकल्स के मास से। इसका मतलब जे मास ज़्यादा होएगा तो की ज़्यादा होएगी, डेंसिटी ज़्यादा होएगी तो वेलोसिटी है जो स्पीड है वो घट होएगी, किस चीज़ की, ट्रांसवर्स वेव्स या साउंड वेव की, ठीक है। तो तुसीं इवें भी चेक कर सकते हो, एक छोटा पार्टिकल है एक बड़ा पार्टिकल, तो जो इस डिस्टर्बेंस होएगी तो यह पार्टिकल जाएगा इधर, ये भी जाएगा इधर, ठीक है। तो असीं देखांगे जिहड़ा ये पार्टिकल है तो इसनूं अट्रैक्टिव फोर्स है जो इलास्टिसिटी वो जल्दी वापस खिंच लेगी, तो जल्दी वापस आ जाएगा, इत्थों ही वापस आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इधर जाएगा तो इलास्टिक फोर्स दोबारा इनू इत्थे अट्रैक्ट कर लेंगे, दोबारा इत्थे आएगा, ठीक है। तो ये टाइम की लगेगा, थोड़ा लगेगा एक वाइब्रेशन, ठीक है। पर यह पार्टिकल की गल करिए हैवी की, ये इत्थों जाएगा तो वो इनर्शिया करके ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, उस तो बाद की आएगा, वापस आएगा, इत्थों तक जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी अट्रैक्शन उन्होंने घट अट्रैक्ट कर सकेगी तो इनर्शिया ज़्यादा होने करके वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। तो इस तरह वाइब्रेट है जो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा एक वाइब्रेशन, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो वेलोसिटी अपने आप ही की हो जाएगी, घट होगी। तो सिंपली याद रखना, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा तो वेलोसिटी की होगी, घट होगी। इस तरह से देखिए वेलोसिटी मेन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है तो उसकी डेंसिटी कितनी है। तो जे असीं मतलब एनालाइसिस करिए जिस तरह सीखिए डिमेंशन फार्मूले नाल, फार्मूला बनाने डिमेंशन की स्टडी करके, तो पूरा कंप्लीट फार्मूला साडा बनेगा अंडरूट ईटा अपॉन रो डेंसिटी। तो यह साडा की है जो एक फार्मूला बनेगा। तो सैकेंड तो उस तो बाद गल करिए तो वेलोसिटी है किसी भी मीडियम च, पर जे असीं वेलोसिटी की गल करिए एक स्ट्रैचड स्ट्रिंग, तो देखो जिमें स्ट्रिंग है जो जमले ने बनाई सी तुम्बी, तो उस तरह की एक स्ट्रिंग आ, जो तुम ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे, ठीक है, तो जो इस विच साउंड प्रोड्यूस होएगी, स्पीड प्रोड्यूस होएगी, तो किन्ने ना प्रोड्यूस होएगी, किन्ने ना मूव करेगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो डिपेंड करती है वो इसकी टेंशन, याद रखियो इंपॉर्टेंट है। तो पहला जी इसकी वेलोसिटी है, जे तुहानूं पुछण वेलोसिटी किस चीज़ स्ट्रिंग तो की है, वेलोसिटी है किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, टेंशन। तो तुहानूं पता जे ये ज़्यादा मतलब इत्थों ज़्यादा इस खिंच है, खिंच नूं की कहने असीं टेंशन, ठीक है, ये ज़्यादा खिंचा हुआ तो टेंशन ज़्यादा है, तो जो वाइब्रेट करेगा तो फास्ट मूव करेगा, तो पर सैकेंड वाइब्रेशन की होणगियां ज़्यादा, तो मतलब जिवें असीं इस नूं नीचे दबिया तो जल्दी वापस जाएगा, इनू असीं इत्थे नीचे दबता, तो जे ज़्यादा खिंचा हुआ इसकी टेंशन ज़्यादा है तो जल्दी वापस जाएगा, ठीक है। जल्दी वापस जाएगा तो टाइम की लगेगा, घट लगेगा, तो वेलोसिटी की होएगी ज़्यादा। उस तो बाद डिपेंड करता है ये मास पे, और मास भी किहड़ा है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ये वायर है जो उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना, तो याद रखियो जी मास पर यूनिट लेंथ की होएगा,
जिन्ना की होएगा ज़्यादा होएगा तो उन्नी ये जिहड़ी वेलोसिटी है की होएगी घट होएगी। तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ किस चीज़ ते मास पर यूनिट लैंथ ते। तो असीं दोनों फैक्टर कंबाइन कर देंगे तो वेलोसिटी इसकी किस चीज़ पर डिपेंड कर जाएगी टेंशन अपॉन मास पर मास की है मास पर यूनिट लैंथ। ठीक है, इसका भी डिमेंशन एनालाइसिस करांगे तो साडा की आएगा इत्थे फार्मूले च अंडरूट आ जाएगा जे असीं डिमेंशन के तरीके नाल फार्मूले नूं करांगे। ठीक है, तो याद रखियो स्ट्रिंग है जी उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये है, पर इत्थे एक इंपॉर्टेंट है जो बच्चे गलत करते हैं वो की है जे मास है मास पर यूनिट लेंथ है इस स्ट्रिंग का। तो याद रखियो जिन्ना इसका मास ज़्यादा होएगा उन्नी वेलोसिटी घट होएगी। क्यों घट होएगी? क्योंकि जे ये पतली होएगी, ठीक है, एक ये पतली है एक की है स्ट्रिंग मोटी है। ठीक है, पतली है जो इनू असीं वाइब्रेट करांगे तो जल्दी वापस आएगी, जल्दी ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी 1 सैकेंड। पर ये जी मोटी है इनू जो वाइब्रेट करेंगे थोड़ा टाइम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मास करके इनर्शिया करके तो ये टाइम की लगेगी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगेगी तो वेलोसिटी की होगी घट होगी। ठीक है, तो ये याद रखना एक इनवर्सली है मास पर यूनिट लेंथ से जो मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी घट होगी। टेंशन ज़्यादा होगी जी खिंचा ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है जो ज़्यादातर आ जाता। इसनों अगे भी असीं कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं फार्मूला पुट करने लिए, तो इसनों अगे भी डेरीवेट कर सकते हैं क्योंकि सानूं पता मास है जो वो की हुंदा गा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो नीचे पर यूनिट लेंथ है तो मैं नीचे लेंथ भी लिख लेना। ठीक है जी, टेंशन डेंसिटी उस तरह जो वॉल्यूम है सानूं पता है कि हुंदा गा एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ ना लेंथ कैंसल। एरिया एक स्ट्रिंग वायर तो वायर का एरिया की हुंदा एक सर्कल की फॉर्म च हुंदा। ठीक है, तो इसी तरह होंगी है वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ये कितना होंदा पाई आर स्क्वेयर। तो एरिया की जगह असीं की पुट कर सकते हैं पाई आर स्क्वेयर। तो याद रखिए कि इसका फार्मूला की होंदा टी रो डेंसिटी पाई आर स्क्वेयर। तो याद रखियो जो स्ट्रिंग आ उस वेलोसिटी का फार्मूला साडा एक ये भी बनता। तो हुण असीं नैक्सट करना जो सब तो इंपॉर्टेंट है न्यूटन फार्मूला फॉर ठीक है ट्रांसवर्स वेव्स या साउंड वेव्स इन एयर। तो एयर च जो स्पीड होंगी है साउंड वेव्स की वो कितनी होंगी है तो न्यूटन ने ड्राइव किया सी। इसलिए न्यूटन ने की मन्निया सीगा जो जो भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो सानू पता जो एयर के पार्टिकल है जो वाइब्रेट करते हैं तो उत्थे की बनती है या तो कंप्रैशन वाला एरिया बनता की बनता है कंप्रैशन। कंप्रैशन का मतलब जिथे डेंसिटी पार्टिकल की एक बार ज़्यादा होती है तो फिर की बनता रेयरफैक्शन। जिथे डेंसिटी घट होती है फिर की होंदा कंप्रैशन वाला पार्ट बनता जिथे पार्टिकल्स की डेंसिटी घट होती है। तो असीं कीता होया जे नहीं किया तो आप एक वीडियो में ये भी करांगे डिटेल जिहड़े बच्चों ने नहीं किया कि जिहड़ी वेव आ प्रोपीगेट करती है किस फॉर्म च करती है कंप्रैशन एंड रेयरफैक्शन की फॉर्म च करती है। किहड़ी वेव? ट्रांसवर्स वेव्स या साउंड वेव। ठीक है, तो की है जो भी असीं बोलते हैं तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं तो ये पार्टिकल जो इत्थे आ गए तो कंप्रैशन होगी। ठीक है, ए वाले पार्टिकल भी थोड़े इधर आ गए इधरों भी इधर आ गए तो इतने की होगी कंप्रैशन। तो कंप्रैशन होगी तो की है जो भी कोई कंप्रैशन होती है तो की होंदा प्रैशर इंक्रीज करता, प्रैशर इंक्रीज करता तो इतने हीट पैदा होगी। ठीक है, तो पर न्यूटन है जो उसने ये समझा कि जी हीट पैदा होती है ठीक है ये इस दे विच ही रही है। ठीक है, की होएगी ये जी हीट है जो ही हीट प्रोड्यूस होएगी किस चीज़ कंप्रैशन करके वो इस दे विच तां रहिंदी है पर थोड़े टाइम लिए वो कित्थे चली जाती है आउट एयर च चली जाती है। ठीक है, मतलब मेन चीज़ की है इसका जो हीट पैदा होगी तो इसका टैंपरेचर नहीं इसके अकॉर्डिंग इनक्रीज होएगा। क्यों नहीं इनक्रीज होएगा? जी हीट पैदा हुई है कंप्रैशन च वो एक बार आउटर एयर च चली गई दूसरे जी नाल वो एयर पई है। पर की हुंदा ये इन्ना फास्ट हुंदा कि जदों इत्थे कंप्रैशन होगी तो दोबारा इतने की होगी रेयरफैक्शन। ये पार्टिकल इधर में जाएंगे ये पार्टिकल इधर में जाएंगे पार्टिकल चले गए वाइब्रेट हो गए
तो इत्थे की हो जूगी, प्रैशर घट जाएगा। ठीक है, तो प्रैशर घट गया तो की है उत्थे की होएगा, टैंपरेचर डिक्रीज होएगा। तो जो टैंपरेचर डिक्रीज होएगा तो जो टैंपरेचर एयर च गया सी वो दोबारा हीट वापस कितने आ जाएगी, इत्थे आ जाएगी। इसका मतलब जो टैंपरेचर है टोटल वो की रहिंदा, कॉन्सटेंट रहिंदा। कॉन्सटेंट का मतलब ये प्रोसैस है जो वो एसोथर्मल। तो दोबारा समझ लेना इंपॉर्टेंट है की हुंदा, ये पार्टिकल इधरले पार्टिकल इधर नूं आ गए, इधरले पार्टिकल इधर नूं आ गए, तो इस तरह इत्थे की होगी, कंप्रैशन होगी। कंप्रैशन होगी तो की पैदा हुई है, हीट। तो जी हीट पैदा हुई है वो कितने चली जाएगी, एयर च। ठीक है, क्योंकि एयर च मूव कर रही है तो नाल वाली एयर च चली जाएगी, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ वाले पार्टिकल आ एयर च उन्होंने चली जाएगी। तो की होएगा उस तो बाद की है, पार्टिकल एक बार इधर आ गई तो कंप्रैशन होनी है, तो हुणे दोबारा फिर वापस जाएंगे, तो इत्थे की होएगी, रेयरफैक्शन होएगी। तो हुण मैं दोबारा बनाऊंगा, पहला हीट ये पार्टिकलों चो और चली गई सी, हुण ये पार्टिकल की है वापस जाएंगे, तो इत्थे प्रैशर घटेगा तो की होएगा, प्रैशर डिक्रीज होएगा। तो की होएगी, जो टैंपरेचर आ वो भी की होएगा, घटेगा। टैंपरेचर घटेगा तो जी हीट इधर गई सी एयर च, तो हीट दोबारा वापस इत्थे नाल दी नाल ही आ जाएगी। तो वो की कहता सी, कहता जो प्रोसैस आ बहुत फास्ट होंदा, फास्ट का मतलब कंप्रैस होया, हीट पैदा हुई, नाल दी नाल की होगी, रिफ्रैक्शन होगी, तो दोबारा हीट होगी वापस आ गई। ठीक है, दोबारा कंप्रैशन होगी, हीट पैदा होगी, वो बाहर नाल वाली एयर च, तो दोबारा की होगी, जो रेयरफैक्शन हुई तो दोबारा हीट अंदर। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर करता रहता, टोटल टैंपरेचर इनक्रीज नहीं होता, इनक्रीज नहीं होता तो असं कहने कॉन्सटेंट टैंपरेचर पर जो प्रोसैस हो गए उन्होंने कहने एसोथर्मल। हीट अंदर बाहर जा सकती है पर टैंपरेचर ना इनक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब सेम टैंपरेचर पर रहे, तो प्रोसैस में कहने एसोथर्मल प्रोसैस। तो ये मन के चलिया सी जो प्रोपेगेशन होंदा तो किस प्रोसैस ना होंदा, एसोथर्मल। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेंगे भी न्यूटन आ जो उसका स्पीड का फार्मूला उन्हें ड्राइव किया, तो की मन के चलिया सी जो प्रोपेगेशन वो किहड़े तरीके नाल होंदी है, एसोथर्मल तरीके नाल होती है, जिहड़ी कि एक डिसएडवांटेज की तरह काम किया, डिसएडवांटेज रही सी जिहड़ी असीं अगे करांगे। ठीक है, तो पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, तो किस की फॉर्म च चलती है, किहड़े प्रोसैस की फॉर्म च, एसोथर्मल की फॉर्म च। नैक्सट साडा वही फार्मूला जो असीं पिछे किया, तो वेलोसिटी का फार्मूला। तो वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टर्म तो इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी, दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करती है, साडी डेंसिटी। ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पे, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। तो जे असीं एयर की गल करिए तो एयर की इलास्टिसिटी है जी एयर किसी भी मीडियम है, ठीक है, तो उसकी जी इलास्टिसिटी है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, उसको बल्क मॉडुलस डिफाइन करता है। तो बल्क मॉडुलस है एक पार्टिकल की, उसकी की करता इलास्टिसिटी। तो इस जो इलास्टिसिटी फैक्टर है तो हम न्यूटन की लेके चले सी बल्क मॉडुलस, तो डेंसिटी तो सानू पता है रो होती है। हम सानू पता पहला बल्क मॉडुलस का फार्मूला कढ़ लिए, तो सानू पता जो बल्क मॉडुलस होंदा वो की होंदा, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्योंकि इतने प्रैशर चेंज होंदा, वॉल्यूम चेंज होंदा, तां करके असीं जो इलास्टिसिटी का फैक्टर है वो की लैके चले न्यूटन, बल्क मॉडुलस लैके चले। तो बल्क मॉडुलस का सानू फार्मूला पता, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जे स्ट्रेस की गल करिए तो की होंदा गा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज की होंदा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, जे असीं फोर्स की गल करिए ये की होएगा, प्रैशर इनटू एरिया। तो थले नीचे की सीगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चलो एक बार इसमें भी लिख लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम ना एरिया की हो जाएगा कैंसिल, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा रिवर्स हो गए,
तो डेल पी इंटू वॉल्यूम नीचे की रह जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो फिर असीं चेंज इन प्रैशर क्यों लेके चले हैं, कला प्रैशर क्यों नहीं, क्योंकि प्रैशर इत्थे चेंज हो रहा, ठीक है, फिर ही साउंड अगे प्रोड्यूस हो रही है। तो साडा बल्क मॉडुलस का एक ये फार्मूला आ गया। हुण असीं जे इसकी वैल्यू कढीए किहड़े मुताबक, एसोथर्मल प्रोसैस मुताबक, तो सानूं पता पी वी साडा की हुंदा गा कॉन्सटेंट हुंदा एसोथर्मल प्रोसैस मुताबक। तो जे असीं इहदा डेरीवेटिव लईए तो की आ जाऊगा, पहला प्रोडक्ट रूल लावांगे तो पी ओमी पी का डेरीवेटिव डी वी, फिर बी ओमी पी का डेरीवेटिव डी वी इक्वल टू कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव की हुंदा 0। तो सानूं उपर की चाहिए डी पी चाहिए, तो इन्हूं इधर ही रखांगे, प्लस का उधर जाके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वी है, ठीक है, तो सानूं डी पी चाहिए सी, सॉरी, तो डी पी असीं इधर ही रखिया, सही है, तो उसको किधर लै गए, उधर लै गए। हुण सानूं नीचे की चाहिए डी वी चाहिए, तो इन्हूं इधर की ले आवांगे नीचे, तो की आ जाएगा माइनस भी इधर ही लिख लेंगे वी डी पी अपॉन की आ जाएगा डी वी इक्वल टू की आ जाएगा प्रैशर। माइनस साइन तो सिंपल दसदा, जे की होएगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम प्रैशर सॉरी बढ़ेगा तो वॉल्यूम की होएगा घटेगा, ठीक है। तो नैगेटिव साइन तो इसमें इंडिकेट करता, इसका मतलब बल्क मॉडुलस का फार्मूला इत्थे की आ गया पी, तो बल्क मॉडुलस इत्थे की इक्वल है पी दे, तो इत्थे असीं वैल्यू पुट कर सकते। तो ये साडा की आ जाएगा फार्मूला आ जाएगा किस चीज़ का, साउंड वेव का, किसी भी मीडियम च या ट्रांसवर्स वेव का। पर जो नॉर्मली सानू पता एयर का प्रैशर कितना होगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर वैल्यू पुट करती, तो सानू डेंसिटी एयर आ जो वो पुट करती, तो जो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन आई वो साड़ी आई 280 मीटर पर सैकेंड है, ठीक है। पर जो प्रैक्टिकली चैक किया गया, प्रैक्टिकली किवें चैक किया गया, एक कोई बड़ी बिल्डिंग आ तो इतों साउंड प्रोड्यूस किया, तो जो साउंड है वो इस ना मतलब स्ट्राइक करके रिफ्लैक्शन करके इको प्रोड्यूस हुई, तो जो वापस आया, ठीक है, तो की डिस्टेंस भी सानू पता लग गई, तो सानू टाइम उन्होंने की कर लिया इसका नोट कर लिया, तो उस तो इसकी स्पीड कर ली, क्योंकि स्पीड सानू पता डिस्टेंस कौन टाइम, डिस्टेंस कितनी हुई इतों इतने जाने तो इतों वापस आने लगी, तो डिस्टेंस तो उन्होंने पता सी बिल्डिंग कितनी दूर है, सैकेंड टाइम टाइम उन्होंने नोट कर लिया कितने टाइम बाद इको आ जी रिफ्लैक्शन आ साउंड की वापस आई, तो उन्होंने भी स्पीड कैलकुलेट हो गई, बार बार कैलकुलेट की, तो 332-34 मीटर पर सैकेंड के क्लोज आई। पर जो प्रैक्टिकली वेलोसिटी इन्नी आ रही सी, पर जो न्यूटन का फार्मूले ने कैलकुलेट की तो कितनी आई 280। इसका मतलब कि न्यूटन के फार्मूले कोई गड़बड़ी सी, तो वो असी पहले ही तुहानूं दस सके वो की सीगा, उसका की मनना ये जो प्रोसैस आ किहड़ा प्रोसैस आ, एसोथर्मल प्रोसैस है, ठीक है। तो जो उस तो बाद उसके स्टूडेंट सीगा कौन लैपलेस, तो उसने उसनूं सही किया सी, जो असी अगे करांगे। हाँ जी, तो हम जो न्यूटन के फार्मूले जो सही नहीं आई सी कैलकुलेशन, मतलब थ्योरेटिकली वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू नाल मैच नहीं कर सक रही सी किस चीज़ की, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव या साउंड वेव, तो लैपलेस आ, तो लैपलेस ने उस करैक्शन की, तो उन्होंने लैपलेस करैक्शन कहने, तो स्टूडेंट सीगा किस चीज़ का न्यूटन, तो इन्हें की मन्निया सीगा, ये कहता जो भी की हुंदा दोबारा करते हैं असी साउंड किवें मूव कर दिए कंप्रैशन की फॉर्म च, तो किस चीज़ की फॉर्म च, रेयरफैक्शन की फॉर्म च। रेयरफैक्शन जो प्रैशर घट है जो पार्टिकल दूर होंगे ने, तो कंप्रैशन जो पार्टिकल एक दूसरे के नेड़े आते हैं, प्रैशर बढ़ता तो उस टाइम की पैदा होंगे कंप्रैशन, ठीक है, रेयरफैक्शन, ठीक है, कंप्रैशन पार्टिकल नेड़े ने क्लोज ने तो प्रैशर ज़्यादा। तो लैपलेस ने की करैक्शन की, तो वो ये मन के चलिया जो कि होंगे कंप्रैशन होंगी है, पार्टिकल क्लोज आते हैं तो की प्रोड्यूस होती है कि है कंप्रैशन, तो की प्रोड्यूस होती है हीट। तो वो अकॉर्डिंग
ये प्रोसैस इन्ना फास्ट होंदा है कि हीट आउट नहीं जाती, कि नहीं जाती हीट आउट नहीं जाती, इन्ना टाइम ही नहीं लगता हीट नूं आउट जाने लई। नाल दी नाल की हो जाती है, ये पार्टिकल कंप्रैस हुए नाल दी नाल वापस चले जाते हैं, तो हीट उत्थे ही रहती है। ठीक है, तो असीं दोनों तो आइडिया ला सकते हैं कि फस्ट पहला तो की है हीट ना तो आउट जाती है तो ना ही की आती है इन आती है। सैकेंड प्रोसैस है जोड़ा वो की है बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो दोनों किस चीज़ की प्रॉपर्टी ने तो असीं कीता होया फिजिक्स च, ये दोनों किस चीज़ दी प्रॉपर्टीज ने करैक्टरिस्टिक्स ने एडियाबैटिक प्रोसैस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इतों भी एक मतलब तो पता होना चाहिए एडियाबैटिक की प्रोसैस है जो उसकी की प्रॉपर्टियां ने हीट ना आउट आती है ना इन आती है। ठीक है, तो प्रोसैस ये की होंगे बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे। तो इतने दोनों चीज़ां हो रही सी की होया एयर के पार्टिकल कंप्रैस हुए हीट पैदा हुई, पर जी वो हीट पैदा हुई वो आउट नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि इन्ना टाइम ही नहीं लग्या। नाल दी नाल की हो गया जो कंप्रैसन हुई सी रेयरफैक्शन होगी तो दोबारा हीट उत्थे ही रही, इन्ना टाइम ही नहीं लग्या उन्होंने आउट जाने की खातर। ठीक है, तो मतलब प्रोसैस किहड़ा सी साडा एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक लिए जे असीं वेलोसिटी उत्थे शुरू करिए, वेलोसिटी की हुंदी है सारे फार्मूले च असीं यही करांगे इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। इलास्टिसिटी नूं कौन दसदा? वर्क मॉडुलस। तो डेंसिटी तो साडी डेंसिटी होंदी है। उस तो बाद जो साडा वर्क मॉडुलस आ उसका फार्मूला की आ गया सी, असीं पिछे कीता तो की आ गया सी साडा का वो वी डी पी जो असीं कैलकुलेट ही कर लेंगे सीधे। ठीक है, वर्क मॉडुलस तो वर्क मॉडुलस है जिहड़ा वो की हुंदा स्ट्रैस अपॉन कि वॉल्यूमैट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रैस की होंदी है फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमैट्रिक स्ट्रेन की होंदी है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और नैक्सट जी फोर्स होंदी है वो की होंदी है प्रैशर इंटू एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, एरिया ना एरिया कैंसल, वॉल्यूम उल्ट के ही चला जाएगा ऊपर। तो वर्क मॉडुलस का साडा फार्मूला की आंदा सीगा चेंज इन प्रैशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इतने फोर्स का फार्मूला से कि भरिया चेंज इन वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि इतने वॉल्यूम चेंज हो रहे। नैक्सट हम वर्क मॉडुलस का साडा फार्मूला हम असीं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो साडी वर्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। पर हुण असीं की मान के चलने जिहड़ा प्रोसैस है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक लिए की हुंदा पी वी गामा कॉन्सटेंट हुंदा। ठीक है, तो उत्थे असीं एक्सोथर्मल लैता सी कि न्यूटन च, तो उत्थे पी वी कॉन्सटेंट सी। इसका डेरीवेटिव लवांगे तो की आएगा, तो असीं प्रोडक्ट रूल लावांगे पी उस तरह, तो वी का डेरीवेटिव अगे आ जाएगा, इसकी पावर एक की हो जाएगी मैथ्स। ठीक है, तो वी का डेरीवेटिव की आऊगा डी प्लस हुण ये होगी वी गामा। ठीक है, पी का डेरीवेटिव की आ जाएगा डी पी इक्वल टू कॉन्सटेंट तो की होंदा डेरीवेटिव 0। तो सानूं उपर की चाहिए चेंज इन प्रैशर, तो चेंज इन प्रैशर वाला असीं इधर ही लिखांगे, ये प्लस का उधर ही आके की हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। की है पी गामा वी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन सॉरी ये उधर नीचे जाएगा, हाँ सही से, तो पी गामा। ठीक है, वी की पावर गामा माइनस 1 नाल की आ गया डी वी, तो ये आ गया ये प्लस का से उधर ही आके की हो गया माइनस हो गया। नैक्सट स्टैप च की करांगे सी ये बी की पावर गामा उधर की ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम जे इत्थे गल करिए असीं तो ये वी की पावर गामा माइनस 1 है, ये की है वी की पावर गामा, तो पावर की हो जाएगी ना ये प्लस नीचे आके की हो जाएगी माइनस, तो वी की पावर गामा। ठीक है, वो नीचे आके पावर की हो जाएगी गामा माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का की हो जाएगा प्लस का गामा ना गामा कैंसल, तो वी की पावर नीचे की नहीं रहेगी 1। तो साडा फार्मूला की है डी पी इक्वल टू माइनस पी गामा ऊपर के ना डी वी थले की आ गया वी। हुण सानूं चाहिए कि है देखो डी पी साडे को हैगा होर की चाहिए सानूं नाल वी, तो नीचे उधर आके ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई
ठीक है। और की चाहिए सानू चेंज इन वॉल्यूम ये उधर इधर ऊपर है तो उधर की आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इक्वल टू की आ जाएगा पी मैक्स एन भी इधर ले जाएंगे, ठीक है। नाल एक की रहेगा गामा मैम और के रहेगा, ठीक है। तो साडा इत्थे जो फार्मूला बल्क मॉडुलस का वो वैल्यू की है गामा इंटू पी, ठीक है। तो जो साडा न्यूटन सी उत्थे कल्ला की आया सी प्रैशर पी आई सी, तो बल्क मॉडुलस एस की वैल्यू कितनी आ गई साडी गामा इंटू पी। तो असं इसमें उस फार्मूले साढ़े तो पुट कर देंगे, तो साड़ी की आ जाएगी वैल्यू गामा की वैल्यू क्या आ गई गामा इंटू पी अपॉन रो डेंसिटी। तो जो इतने डाटा पुट किया एयर का, ठीक है, प्रैशर पुट किया उसकी डेंसिटी पुट की गामा की वैल्यू पुट की 1.4 होती है, तो साड़ी कैलकुलेशन कितनी आई 332 मीटर पर सैकेंड, जो कि बिल्कुल सही सी किस चीज़ नाल जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया उस दे नाल। तो 332 भी ले लेंगे या 334 भी नियरली ले लेंगे असी, तो इन्नी कैलकुलेट हुई सी। तो इस तरह लैपलेस ने ये फार्मूला जो वो करैक्ट कर दिता सी। तो लैपलेस ने तो न्यूटन च की फर्क सी, बस सिंपल इसने प्रोसैस में एडियाबैटिक लैके चलिया सी ते न्यूटन किया एसोथर्मल। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते MCQ च भी आ जाएगा, तो वैसे भी बेसिक डिफरेंस है जो सुनो ये पता होना चाहिए।